और अब देखिए हमारी खास पेशकश गैंग्स ऑफ चौबेपुर। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। विकास दुबे जुर्म की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसके बारे में लोग जितना जानना चाहें उतना कम है। विकास दुबे लंगड़ा कर चलता था, लेकिन अपराध की दुनिया में जिस फर्राटे से उसने दौड़ लगाई उसके बारे में हर कोई उसके छुपे अनछुपे राज को जानना चाहता है। आज हम आपको विकास और उसके गुर्गों की गैंग ऑफ चौबेपुर की कहानी में वो तमाम बातें बताने वाले हैं जो आज से पहले ना तो किसी ने देखी और ना ही सुनी। विकास ने जुर्म का सहारा लेकर काफी जायदाद और संपत्ति भी बनाई। विकरू गांव से लेकर दुबई तक उसने और उसके गुर्गों ने काफी मात्रा में बेहिसाब संपत्तियां खरीदी। विकास दुबे का यह जलवा ही था कि वो 70 मामलों में नामजद था और 8 पुलिस वालों का हत्यारा था, लेकिन अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम बन चुका था। आखिर कैसे विकास ने ये सारी संपत्तियां अर्जित की, कैसे वो इतना बड़ा गैंगस्टर बना, देखिए इस रिपोर्ट में। तारीख 9 जुलाई, जगह भौंती गांव, कानपुर। मूसलाधार बारिश हो रही थी, तभी एक कार अचानक आकर रुकी। कार से गोलियों की आवाज से सारा इलाका थर्रा गया। एक बड़े गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। सुबह जब हिंदुस्तान की आंखें खुली तो विकास दुबे के एनकाउंटर की खबर ने हर किसी को सन्न कर दिया। इसके बाद शुरू हुए एक गैंगस्टर विकास दुबे की जिंदगी के ऐसे राज सामने आने लगे जिसकी कहानी पूरी फिल्मी है। कहानी एक ऐसे गैंग की जिसका खौफ कानपुर की तंग अंधेरी गलियों से लेकर ऊंची इमारतों से भरे चकाचौंध कर देने वाले इलाके तक थी। एक ऐसा गैंग जिसके खौफ के साए में सारा शहर था। कहानी ऐसे दुर्दांत अपराधी की जिसके गुनाह ने सिर उठाया तो गैंग बना, जिसकी हुकूमत देश के सबसे बड़े सूबे की फिजाओं में मंडराती थी। आज आपको सुनाएंगे चंद सालों में एक मामूली आदमी से जुर्म की दुनिया का शहंशाह बनने वाले उस गैंग की दास्तान जिसने अपनी दहशत और धौंस से अकूत संपत्ति बना ली। कहानी गैंग्स ऑफ चौबेपुर की। बिकरू गांव, कानपुर। गुनाह की दुनिया में अपनी हुकूमत चलाने वाले गैंग की कहानी इस गांव से शुरू होती है। गांव का यह मकान उस गैंग का हेडक्वार्टर हुआ करता था। यह मकान था गैंगस्टर विकास दुबे का, जो कभी था उसका किला नुमा मकान, किला नुमा महल, और यहाँ लगती थी पंचायत, यहाँ लगती थी अदालतें, और जो कह देता था पंडित विकास दुबे वही होता था निजाम, वही होता था फैसला, और ऐसा ही कुछ करता था कांचा चीना। तो कानपुर के मांडवे का कांचा चीना, लेकिन सवाल बड़ा, विजय दीनानाथ चौहान कौन, क्या चाहता था कांचा चीना? वो चाहता था कि राजनीतिक सफर उसका बेमिसाल हो, इसीलिए वो सबसे बड़ा बनना चाहता था ब्रह्मिन फेस। लेकिन हम बताएंगे कि हम क्यों बता रहे हैं पंडित विकास दुबे को मांडवा का कांचा चीना और बिकरू गांव क्यों है कानपुर का मांडवा। कानपुर का मांडवा या फिर यूं कह लीजिए बिकरू गांव, क्या थी पंडित विकास दुबे की दहशत, और दहशत को क्यों किया गया मटिया मेट, ये तो आप सबको मालूम है, क्योंकि उसकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी वो लगातार बढ़ रही थी, और जो 8 पुलिसकर्मियों को उसने किया था शहीद, उसके बाद उसने कर लिया था अपने ही डेथ वारंट पे खुद साइन। तो जो कुछ हुआ वो होना लाजमी था। एनकाउंटर तमाम सवाल है, लेकिन हम उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल उस गाँव में है, पंडित विकास दुबे का हो चुका है एनकाउंटर, अब वो इस गाँव में कभी नहीं लौटेगा, और जो सन्नाटा है वो अभी भी पसरा हुआ है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब गांव के कुछ लोग अपने
घर के अंदर से बाहर निकलने लगे। ये देखिए घर की तमाम औरतें यहाँ बैठी हुई हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या कहना है। यूं तो यूपी में कई गैंगस्टर ऐसे हुए जिनके अपराध की कहानी यूपी के गांव, कस्बे और शहरों में आज भी खौफ का दूसरा नाम है। लेकिन विकास दुबे ने जो किया उसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। हालांकि विकास दुबे के जुर्म की सल्तनत को एसटीएफ ने मिट्टी में मिला दिया। आज हम आपको विक्रू के विकास से पंडित जी बनने की पूरी कहानी बताएंगे। उस गैंगस्टर के हर शौक से आपको वाकिफ करवाएंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर विक्रू का विकास किस फिल्म को देखकर अपना नाम बदलने का फैसला कर चुका था। लेकिन पहले जानिए कि आखिर क्राइम की दुनिया पर चलकर पंडित जी ने धन और दौलत के मामले में अपना कितना विकास किया। 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा जो कानपुर के एक हाईवे पर पुलिस की गोली से मारा गया। लेकिन जुर्म के रास्तों पर चलते हुए विकास दुबे ने बेहिसाब दौलत इकट्ठा की। विकास की क्राइम कुंडली पूरे देश के सामने है। हर कोई विकास के बेरहम चेहरे से वाकिफ है। इंडिया न्यूज पर आज की हमारी खास पेशकश में सबसे पहले विकास की संपत्ति से जुड़ा ऐसा खुलासा होगा जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। विकास का अंत हो गया है और अब उसकी काली किताब का पन्ना तेजी से पलटा जा रहा है। डर और अपराध की दम पर विकास ने अपनी काली कमाई की मीनारें गुनाह के किलों जितनी ऊंची कर ली थी। विकास दुबे के आतंक के किले को पुलिस ने कानपुर के हाईवे पर गिरा दिया। रंगा यादव के साथ रहा तो रंगा यादव से इसने बहुत सीखा। रंगा यादव के साथ इसने जेल भी काटी। फिर इसने एक काम ये शुरू किया कि जो कानपुर में एक चेन स्नैचर्स होते थे, रॉबर्स होते थे या मर्डरर्स होते थे, उनको अपने यहाँ बिकरू में पनाह देने लगा ये। तो जो भी मान लीजिए कि कानपुर में क्राइम किया तो वो बिकरू चला जाता था। बिकरू की जो टोपोग्राफी है वो बड़ी सूटेबल थी क्रिमिनल्स के लिए कि एक ही एक्सेस रोड है बिकरू में आने के लिए। कच्चा रास्ता उस जमाने में हुआ करता था, पक्का रास्ता नहीं होता था। और पीछे जंगलात थे जो कि आपको अंदर ही अंदर कन्नौज तक ले जाएं, आपको इधर कानपुर देहात शिवली की तरफ ले जाएं और बीहड़ में उतार दें। तो भागने का भी बहुत तरीका था और पुलिस की आमद रफ्त उस इलाके में बहुत कम रहती थी। इसका इसने फायदा उठाया और इसने इस तरीके से अपना एक गैंग बिल्ड किया। छोटी नई उम्र के लड़कों को अपने साथ रखने लगा, उनसे ये क्राइम कराता था। चौबेपुर बेल्ट के अंदर इसने धीरे 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 अपना एक एम्पायर टाइप का खड़ा कर लिया। इसके पास एक वक्त में 30-40 लड़कों की टीम होती थी जिसको ये बुलेट टीम कहता था। उसमें जो पहले 15 लोग होते थे वो इसके अपने सबसे करीबी साथी होते थे, जिसमें से अभी एक जैसे पकड़ा गया है अरविंद त्रिवेदी गुड्डन बॉम्बे में आज, वो इसकी लीड करता था। उसमें से कोई मारा नहीं गया। फिर इसने पुलिस, लोकल पुलिस इसी के लिए काम करती थी। जैसे शिवली पुलिस है वो इसी के लिए ही काम करती थी। जैसे चौबेपुर पुलिस हो गई अब इस केस में। उस टाइम जब इसने 2001 में संतोष शुक्ला का मर्डर किया है थाने में जाकर, उस थाने में जाने के बाद ये भागा है तो इसके साथ इसकी पूरी बुलेट टीम थी। लेकिन विकास ने जुर्म की बदौलत जो संपत्ति अर्जित की उसका लेखा जोखा करने में प्रवर्तन निदेशालय के भी पसीने छूट रहे हैं। विकास के एनकाउंटर के अगले ही दिन विकास की संपत्ति की जांच शुरू हो गई कि संपत्तियों से जुड़ी फाइलें मंगवाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, विकास ने अपनी शुरुआती पूछताछ में बताया कि उसने कई देशों की यात्रा भी की थी और हर जगह संपत्ति खरीद रखी थी। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर विकास दुबे ने 3 साल में 14 देशों की यात्रा की थी। विकास ने थाईलैंड और यूएई जैसे देशों में अपना पेंट हाउस खरीदा था। दुबई और थाईलैंड में विकास की कई प्रॉपर्टी हैं। विकास के पेंट हाउस की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए है। शुरुआती जांच में ईडी को पता चला कि हाल में ही विकास ने लखनऊ में एक मकान खरीदा था जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए है। इतना ही नहीं, विकास जिस कानपुर में अपने गुनाहों का शिकार हुआ वहां भी उसके कई मकान हैं। पनकी इलाके में दुबे की एक आलीशान डुप्लेक्स कोठी है। अब तक की जांच में सामने आया कि विकास के पास 11 घर और 16 फ्लैट्स हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि विकास के बंदूक की नाल के डर से बड़े बड़े बिजनेसमैन और उद्योगपति विकास के सामने सरेंडर कर देते थे। लेकिन पुलिस विकास की काली किताब में विकास के उन शागिर्दों के नाम तलाश रही है जिन्होंने विकास को भागने में और इतने दिन तक छिपाने में मदद की। तो एक बुलेट टीम थी 15 लोगों की इसकी, वो इसको प्रोटेक्ट करती थी।
इसको असलहों से हर तरीके से सेफ हाउस दिलाने से लेके सब कुछ इसके लिए वो, तो इसका एक तरीके से वो था। तो इस बार भी ये जो भागा है तो एक तरीके की एक डिफरेंट बुलेट टीम थी जो इसको हेल्प कर रही थी, जिसकी वजह से ये कानपुर से उज्जैन भी पहुंच गया। तो इसका, और ये बड़ा शातिर किस्म का इंसान था, इसको लॉ से कैसे खेलना है ये भी बहुत अच्छी तरह से आता था। आप समझ लीजिए कि आप एक भाजपा के राज्य मंत्री को मार रहे हैं, वो भी थाने में घुस के मार रहे हैं, और आप उसके बाद भाग जाएं और 4 महीने तक आप न पकड़ में आए, 4 महीने तक आप पकड़ में ना आए। पूरे यूपी की पुलिस जैसे इस बार इसको ढूंढ रही थी वैसे ही तब ढूंढ रही थी, वो भी हमने कवर किया है, ये भी कवर किया है। और ये 4 महीने बाद कुछ पॉलिटिशियंस के साथ कोर्ट में अपीयर हुआ और इसने सरेंडर कर दिया। और सरेंडर करने के बाद आप ये समझ लीजिए कि इसने एक बहुत ही डेडली अटैक कराया लल्लन वाजपेयी पे 2002 में। तो उसमें आप समझ लीजिए मौके से करीब 48 या 52 कारतूस मिले थे जो चलाए गए थे। तो आप सोच सकते हैं कितनी गोलियां चलाई होंगी, और ये जेल में ही था। तो ये बहुत ही शातिर क्रिमिनल था, इसमें कोई शक नहीं। नेक्सस की हम बात करें, पुलिस, पॉलिटिशियन और क्रिमिनल, अगर 3 नेक्सस मिल जाते हैं तो बड़ा डेडली होता है। इसमें इस कॉम्बिनेशन क्या था, बहुत डेडली था या थोड़ा सा धीमा, कैसा था? नहीं, अपने इलाके के लिए नहीं। आप इसमें एक नेक्सस में और जोड़ दीजिए, जो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी इसको सपोर्ट करते थे। सिर्फ पॉलिटिशियन पुलिस का नेक्सस नहीं था, इसको इंडस्ट्रियलिस्ट भी सपोर्ट करते थे, इसको बिजनेस क्लास भी सपोर्ट करता था, क्योंकि ये उनको पैटर्नेज देता था। अब यहाँ के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका समझ में आ रहा है उनको शांति चाहिए थी, क्योंकि कोई परेशानी ना हो। तो ये जितने इसके लोग थे उनकी फैक्ट्री में ही काम कर रहे थे इसकी बुलेट टीम के, ताकि एक ऑन द सरफेस ये दिखे कि साहब ये इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये अपना चुपचाप नौकरी कर रहे हैं। पुलिस वालों को मिली जानकारी के मुताबिक विकास को प्लॉट और शराब कारोबारियों ने सरेंडर करने में मदद की थी। उज्जैन में तो उसने काम किया है, लेकिन उसको उसने लगा दिया था, तमाम लोगों को उसने उन फैक्ट्रीज में लगवाया डिफरेंट में। तो बिजनेस क्लास है, एक बिजनेसमैन है, उसने इनकी हेल्प की। तो क्योंकि जब तक आपके कुछ संबंध नहीं रहे होंगे तो आपने उसकी मध्य प्रदेश पहुंचने में मदद की, वहाँ पे उसके सरेंडर में एक तरीके से जो था कि ये इसको लग रहा था कि शायद हमको कहीं यूपी पुलिस मार ना दे या कुछ ना हो जाए, तो हम बचना चाहते हैं। तो ये भागना तो चाहता ही था, भाग ही रहा था भाई। आप ये बताइए कि अगर इसको सपोर्ट नहीं था तो ये शिवली में जाके रुका घटना के बाद। वहाँ से जो बात सामने आ रही है कि इसने वहीं से अपना पूरा जो भी इसका सिंपैथाइजर्स का नेटवर्क था उसको एक्टिवेट किया। और लोग भी इस बात से नहीं डरे कि ये आदमी ने 8 लोग, पुलिस वाले, एक सीनियर अफसर जो डिप्टी एसपी रैंक का है, 3 सब इंस्पेक्टर हैं, 4 कांस्टेबल्स हैं, उनको पूरी सुनियोजित तरीके से मारा। और है उन्होंने इस बात का भी ख्याल नहीं किया, बट वो उसको हेल्प कर रहे थे। यहाँ से लेके उन्होंने उसको निकाला, औरैया भेजा, औरैया से वो दूसरे रास्तों से होते हुए फरीदाबाद पहुंचा। फरीदाबाद में भी उसको शेल्टर मिला
अपने ही किसी जानने वाले के यहाँ वो शेल्टर में रहा, उसको होटल भी अवेलेबल हो गया। आप सोच सकते हैं कि उसको सपोर्ट था। फिर वो वहाँ से जब पुलिस पहुँच गई फरीदाबाद की, तो वो रातों रात उज्जैन पहुँच गया और उज्जैन में जाके महाकाल मंदिर में बहुत शांति से खड़ा हो गया और लोगों को बता रहा है कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। तो ये आप इससे समझ सकते हैं। अच्छा, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज वहाँ देख लेते, वो बिल्कुल रिलैक्स था, कंपोज था, उसको कोई वो डर वर नहीं था। आप इतनी बड़ी घटना करने के बाद और उस बॉडी लैंग्वेज को कंपेयर करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो किस लेवल का क्रिमिनल था। पुलिस ने गुनाह के दम पर खड़े किए विकास के कानपुर वाले मकान को पहले ही ध्वस्त कर दिया है। पहले भी विकास के घर से कई दस्तावेज, अवैध हथियार और नकदी पुलिस को मिले हैं। आगे हम आपको खूंखार विकास के ब्रेन मैपिंग की पूरी डिटेल बताएंगे, जिसके खुलासे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।